भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरिच्छति। यज्ञ तपसां भोक्तारम, यज्ञ और तप के भोक्ता को। वो कैसा है? यज्ञ और तप के भोक्ता सारे लोगों का महान ईश्वर है, सबका स्वामी है। वही जो भोक्ता सारे यज्ञ और तप का भोक्ता है, सर्वलोक के महेश्वर है, अर्थात महान ईश्वर है, सबका शासक है, और वही सारे प्राणियों का सूर्य है, अर्थात प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना ही सबको कल्याण करने वाला कल ऐसा है। उसको वो कौन है? मैं, मां, मैं ज्ञात्वा जान करके, अर्थात सारे लोगों को हित चाहता हूँ, सारे लोगों को मैं शासन करता हूँ, यज्ञ और तप का मैं भोगता हूँ। वह मुझे जान करके शांति मृच्छति और शांति को प्राप्त कर लेता, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उस परमात्मा को जाने बिना मोक्ष नहीं हो सकता। जिसने उस परमात्मा को जाना वही मुक्त होगा, और परमात्मा को जाना तो बोलते हैं कि वह उसका जानना सफल है। पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है, पुनः उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है, और वह जो कृत्य हो जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। अब उसका आनंदगिरी और भाष्य का विचार करते हैं। पहले भाष्य में अधिकारिणो यथोक्तस्य कर्तव्याभावे ज्ञातव्यमपि नास्ति इत्याशंक्य परिहरति। यथोक्त अधिकारिण, अर्थात पहले बताया गया जो अधिकारी है उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, वो मुक्त ही हो जाता है, और उसके कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। तो बोलते हैं कि वह कर्तव्य ज्ञातव्यम अपि नास्ति, ज्ञातव्य भी नहीं, ऐसी आशंका करके उसका परिहार ज्ञातव्य तो है भाई, कर्तव्य तो नहीं होगा। अर्थात ऐसा ऐसा करने वालों के कर्तव्य नहीं हुआ। प्रसार कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्तैव सः। उसके लिए कर्तव्य नहीं है, ज्ञातव्य भी नहीं है, ऐसी आशंका होने पर परिहार करते हैं। एवं समाहित चित्तेन, उपरोक्त बताए हुए प्रक्रिया से जिसने अपने चित्त को समाहित किया, अर्थात संसार में जाने वाले चित्त को सारा समेट करके वह रखा। किम विज्ञेयम, वो समाहित चित्त के द्वारा क्या जानना चाहिए, क्या जानने योग्य है, उसको समाहित चित्त को, चित्त वाले व्यक्ति को क्या जानने योग्य है, क्या जानना चाहिए? अर्थात इसको जानना चाहिए। भोक्तारम यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, इसको जानना चाहिए। अच्छा, तो बोलते हैं कि आनंदगिरी में प्रसिद्धम भोक्तारम व्यवच्छिन्नति, सभी तो भोक्ता हमारा लोक में, वह जो भोक्ता अहम भोक्ता, उससे बोलते हैं यह सर्वसाधारण भोक्ता नहीं है। यह तो क्या है? अर्थात परिच्छिन्न परिच्छिन्न भोग करने वाला, दाल भात खाने वाला, भंडारा खाने वाला भोक्ता तो होगा, किंतु ये कैसा है? सबका शासक है, सबको नियंत्रण में रखने वाला है। इसलिए बोलते हैं कि
सर्वलोक महेश्वर वो भोक्ता, सारे वह लोगों का महेश्वर है, अर्थात शासक है, सृष्टि स्थिति संहार करने वाला है उपाधि को लेकर के। ततो ही अस्य बंध विपर्ययो इति न्यायेन सर्वफलदातृत्वं दर्शयति, अर्थात उसी से इस मुमुक्षु का बंध विपर्यय होगा, बंध निवृत्त होगा। इस न्याय से सर्वफलदातृत्व, सारे कर्म का फल देने वाला वही है। सुहृदः सर्वभूतानां, सारे प्राणियों का हितैषी है, अर्थात वह जो किसी का वो अहित नहीं चाहता है। उक्त ईश्वर ज्ञाने फलम कथयति, ऐसा ईश्वर ज्ञान का फल बता दे। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो मुझे जानता है वो शांति को प्राप्त कर लेता है। मुझे जाने बिना कभी शांति नहीं होगी। जो मुझे जानता है वही शांत होता है, शांत प्राप्त कर लेता है। और संसार की वस्तु, जितनी वस्तु को जानेंगे अशांति अशांति, और अन्य वस्तु प्राप्त करेंगे ना न्यून ही न्यून। पहले भाष्य में भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपों के भोक्ता, क्या मतलब? यज्ञानाम तपसाम च, यज्ञ और तपों तपस्याओं का कर्तृरूपेण देवता रूपेण था। अब यहाँ क्या है? कर्ता रूप से और देवता रूप से। क्या मतलब? यज्ञेषु तपस्सु च द्विधा भोक्तृत्व व्यनक्ति, यज्ञ और तप में दो प्रकार के भोक्ता, एक कर्ता रूप से और दूसरा देवता रूप से। उसको जान करके यह कर्म का यह देवता है और यह कर्ता, अर्थात मैं करने वाला हूँ, इस देवता के लिए कर रहा हूँ, अर्थात इस रूप से जान करके। और उसके बाद में सर्वलोक महेश्वरम, वो कैसा है? सारे लोगों का महान ईश्वर है। सर्वेशां लोकानां, सब लोग का ईश्वर। हिरण्यगर्भ को भी तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कोटि में एक, जीव कोटि दोनों बृहदारण्यक उपनिषद में बताया। यहाँ करते नहीं, हिरण्यगर्भ से ऊपर की बात। हिरण्यगर्भादि व्यवच्छेदार्थम बेसी नष्टि, हिरण्यगर्भादि सब लोग का शासक नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं? महानतम ईश्वरम, अर्थात हिरण्यगर्भ को भी जो शासन करने वाला महान ईश्वर, वह सर्वलोक महेश्वर है। हिरण्यगर्भ तो क्या, उससे आगे जो सृष्टि होती है उसका शासक है, किंतु वह जो हिरण्यगर्भ से जो अपंजीकृत सृष्टि इत्यादि हुआ उसका शासक नहीं है। वो कैसा है? स्व परिकर उपकारिणम राजानम व्यावर्तयति, अपने परिकर सेवक, सेना इत्यादि उपकार करने वाला राजा को यहाँ क्या है? वो भी तो हितैषी, वो तो स्वार्थ हितैषी। संसार में सब स्वार्थी है, परमात्मा ही स्वार्थी है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। और तो सब के सब क्या है? वो मानते हैं, अपना प्रयोजन मानते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां प्राणिनां, प्राणियों का कैसा है? सब प्राणियों को सुहृद है। इसलिए बोलते हैं कि कैसा? प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारिणम, ये मैंने कर दिया था, मेरे बदले, मैंने किए के बदले में उनको भी कुछ करना चाहिए, ऐसा रख करके जो करता है उसको मित्र कहते हैं। प्रत्युपकार के अपेक्षा के बिना ही उपकार करने वालों को ही सुहृद कहा जाता है। परमात्मा क्या है? मैं इनके उपकार कर रहा हूँ, इसके बदले मेरा कुछ करे ऐसा चाहते नहीं। और कैसा है? ईश्वर से ताटस्थन विदस्यते, ईश्वर तो कहीं दूर में होगा, कहीं दूर में रह करके वह हित चाहता होगा, नहीं, सबके हृदय में रहता है। सर्वभूतानां, सारे भूतों का हृदय, स्वयं हृदय में ईशान करने वाला, शासन करने वाला रह करके। और कैसा है?
तर्हि तत्र तत्र व्यवस्थित कर्म तत्फल संसर्गित्व स्यात् इति आशंक्य। सबके हृदय में रहता है तो जो वहाँ जो उनके कर्म है, उन कर्मों का फल है, उससे संबद्ध होगा। कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, इत्यादि इत्यादि, और उसका फल, पुण्य का फल सुख मिलना और पाप का फल दुख मिलना परमात्मा को मिलता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्व कर्म फलाध्यक्षम, संपूर्ण कर्म का फल के अध्यक्ष है, फलदाता है, अर्थात उन फलों से उसका संपर्क नहीं है, लिप्तायमान नहीं है। अब बोलते हैं कि तब तो फिर क्या है, वह जो बुद्धिवृत्ति के द्वारा संबंध होता होगा ना, ये भी नहीं है। न च तस्य बुद्धि तद्वृत्ति संबंधो अपि वस्तुतः अस्ति, उसका बुद्धि और बुद्धि के वृत्ति के साथ भी उसका संबंध नहीं है। सर्व प्रत्यय साक्षिणम, संपूर्ण प्रत्ययों का साक्षी, संपूर्ण ज्ञानों को जाने, ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है, दोनों बात को जानने वाला है। कैसा है तो बोलते हैं कि यथोक्त ईश्वर परिज्ञान फलम अविदधाति, ऐसे ईश्वर के ज्ञान परिज्ञान संशय विपर्य रहित होकर के ज्ञान करने का फल बतलाते। माम नारायणम ज्ञात्वा, मैं नारायण हूँ, अर्थात सारे यज्ञों का, तपस्याओं का भोक्ता हूँ। और उसके बाद में कैसा हूँ, यह जो अर्थात मैं सबका भोक्ता हूँ, सबका शासक हूँ, सबका हितैषी हूँ। जो और मैं हितैषी हूँ, कहाँ रहते महाराज, सब हृदय में रहता हूँ। तब तो आप लिप्तायमान, न, मैं तो कर्मफल दाता हूँ, लिप्तायमान नहीं हूँ, और सारे प्रत्यय ज्ञान का साक्षी हो, ऐसा मुझे नारायण को जान करके शांतिम सर्व संसारोपरतिम। अब बोलते कि शांति उपरम, जितना जितना प्रवृत्त होता है उतना उतना दुखी, जितना जितना उपरम होता है, निवृत्त होता है, उतना उतना शांत। अब यहाँ ऐसा है, इसमें क्या है, बोलना तो ऐसा नियम है, जो काम वासना रहित वाला व्यक्ति निवृत्त होगा तो उसको क्या है, शांति मिलेगी। यदि काम वासना से युक्त यदि क्या है, निवृत्त होना चाहे तो उसे बेचैन होगा। अरे उसको काम वासना युक्त होगा तो उसे कामने के अनुसार कर्म लगते रहेगा तो शांति होगी, भले उससे दुख होता ही रह जाएगा, अलग बात है। इस प्रकार से देख लेना चाहिए। चुपचाप बैठना सामान्य बात नहीं है, चुपचाप बैठा ही नहीं जाता है, मन में कोई ना कोई खुरापात होते हैं। जॉब करके देखते ही ना, जॉब के समय पता चलता है, जिसको जॉब में शांति से 2-4 घंटे लगा रहा है, कुछ नहीं, नींद भी नहीं आ रही है, चित्त विक्षेप नहीं हुआ तो बहुत पुण्यात्मा। इस प्रकार का है। इसलिए बोलते हैं कि क्या है, सर्व संसार उपरति, अर्थात संपूर्ण संसार से भीतर से उपरम होना, निवृत्त होना, वो प्राप्त कर लेता शांति। मतलब अर्थात संसार से उसका संबंध नहीं होता, अर्थात हम सारे मन से ही संबद्ध किए हुए। जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लो कोई भी गुरुस्थान से कोई आया, कुछ हुआ, हम लोग भले छोड़ देते हैं, तब भी क्या है, वह गुरुस्थान का यहाँ अपने जहाँ जिसके साथ संबंध है वो बस अपने हृदय में उसको संबंध जोड़ते रहते, संबंध बनाते रहते, हम भीतर लेके आते। पूरा 5म अध्याय के सार आनंदगिरी लिखने जा रहे हैं। तदेवं कर्मयोगस्य अमुख्य संन्यास अपेक्षया प्रशस्तत्वे। अब यहाँ पहले संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम स संशि यत्श्रेय योतेरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। आप तो कभी क्या है, कर्म त्याग की प्रशंसा करते, कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, और हमको तो संदेह हुआ क्या जाए। भगवान ने क्या किया कि अनधिकारी जो कर्म ज्ञान नहीं हुआ या मुमुक्षा भी नहीं हुई, अर्थात मुक्त होने की तीव्रतम इच्छा भी नहीं हुई, उसको तो क्या कर्म योगी करना चाहिए, कर्मानुष्ठान ही करना चाहिए।
बताया। तदेवं कर्मयोगस्य, कर्मयोग अमुख्य संन्यास अपेक्षया प्रशस्तत्वेपि, अमुख्य कर्म त्याग के अपेक्षा से कर्मयोग प्रशस्त होने पर भी, प्रशंसनीय होने पर भी, श्रेष्ठ होने पर भी क्या बताया, जो कर्म त्याग का अधिकारी नहीं है ऐसा व्यक्ति कर्म त्याग कर देता है, उसके कर्म त्याग से कर्मानुष्ठान करने वाला ही श्रेष्ठ है। क्यों? वह जो उसके अधिकार कर्म त्यागने का अधिकारी बनेगा, अर्थात संन्यास का फल प्राप्त करेगा। ये तो संन्यास कर्म त्याग कर दिया, वो ज्ञान निष्ठा में रह नहीं सकता है, ज्ञान प्राप्ति के साधन में लग नहीं सकता है, इस कारण से उसका कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ है। को अमुख्य, वह संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है। किंतु जो मुख्य सन्यासी, मुख्य सन्यासी मतलब जिसको वैराग्य हो गया या ज्ञान हो गया, ज्ञान वाला व्यक्ति कर्म को त्याग करके ज्ञान निष्ठा में रह सकता है। उसके लिए वह जो कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ नहीं है, पहले बहुत विचार आया। जो मुख्य सन्यासी तो कर्म त्याग करे, वह मुख्य सन्यासी कर्म त्याग करके ज्ञान निष्ठा में रहे। इसलिए बोलते तथा मुख्य संन्यासस्य आधिक्यात्, कर्मयोग से भी मुख्य संन्यास कर्म त्याग करना आधिक्य है, श्रेष्ठ है। अमुख्य संन्यास अपेक्षया कर्मयोगस्य प्रशस्तत्वेपि, ऐसा लगाना। अमुख्य संन्यास की अपेक्षा से अनधिकारी व्यक्ति यदि कर्म त्याग करता है, उसके कर्म त्याग से कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ है। किंतु जो मुख्य सन्यासी है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको तो क्या करना है, भले वह कर्मयोग उसके लिए श्रेष्ठ है, इसके लिए तो कर्म त्याग नहीं श्रेष्ठ है। क्यों? ज्ञान निष्ठा में रह पाएगा। जो अनधिकार है कर्म त्यागेगा, न तो ज्ञान निष्ठा में रह सक पाएगा, न अधिकार वह प्राप्त करने की योग्यता आएगी। वहाँ से विचारा ततः मुख्य संन्यासस्य आधिक्यात्, उस कर्मयोग से भी मुख्य सन्यासी का कर्म त्याग श्रेष्ठ है। तद्वतो वह वाला बोध, कौन? बोधि शुद्ध्यादि युक्तस्य। अब यहाँ क्या है, कर्मयोग वाला बुद्धि सिद्ध्यादि युक्ता काम क्रोधोद्भवम वेगम यह सोढ़म सक्तस्य, जो बुद्धि शुद्ध्यादि युक्त है, विवेकशील है। विवेक तो सारे दूसरे को उपदेश देने में सब विवेकी होते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं है। दूसरे को उपदेश देने में कोई अविवेकी नहीं। अपनी वो स्थिति में घटना घटेगी, वो अपने विवेक करके वह विक्षेप से हट सकता है कि नहीं सकता है। यदि हट सकता है तो वास्तव में वह जो दूसरे को विवेक अर्थात ज्ञान देने का अधिकारी है, स्वयं हट सकता है। यदि स्वयं हट नहीं सकता है, उस स्थिति में वो ज्ञान देने का अधिकारी नहीं है। इस कारण से वह जो बुद्धि शुद्ध्यादि युक्त, जिसका बुद्धि शुद्धि है, काम क्रोध के उद्भव से होने वाले वेग, काम क्रोध के उत्पन्न से होने वाला वेग, वही व्यक्ति, अंतःकरण शुद्ध वाला व्यक्ति ही रोक सकता। वह जो अशुद्ध वाला व्यक्ति काम क्रोध आने पर अंधा हो जाता है, अर्थात वह बिल्कुल नहीं होगा, विचारे करने की क्षमता नहीं होती। वह जो मान लीजिए काम क्रोध आया तो अरे भाई देखो कामना हुई, कामना का काम में वस्तु में प्रवृत्त होगा। जो अशुद्ध व्यक्ति है कितना होगा, उसको सोचता ही नहीं। वह जो क्या है जो कर देगा। क्रोध आया, क्रोध आ गया तो क्या है, अशुद्ध व्यक्ति वाले क्रोध के अनुसार प्रतिकार करेगा, वह रोक ही नहीं सकता है। किंतु शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति विचार करके रोकता है, अर्थात अपने मन को समाहित कर सकता है। इसलिए बोलते कि वह जो काम क्रोधोद्भवम वेगम यह सोढ़म सक्त से, यही क्रोध को करने में सक्त है, समर्थ है, वही व्यक्ति समझ सहन करने का शक्ति, हाँ शक्ति, अर्थात काम क्रोध के उद्भव से, प्रकट से एक वेग आता है, आंधी जैसे आता है,
वह व्यक्ति शुद्ध अंतकरण वाला व्यक्ति तो काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर सकता है, शांत कर सकता है। वह अशुद्ध अंतकरण शांत नहीं करेगा, भले उसको जो करना हो। अधिकांश से यही होता है। इसलिए बोलते हैं कि वह व्यक्ति समदमादि मतो अपने मन को समाहित करता है, इंद्रिय को दमन करता है। योग अधिकृत से वही व्यक्ति योग में आरूढ़ हो सकता है। और अधिकृत अर्थात योग में आरूढ़ होकर के, विचार में आरूढ़ होकर के त्वम पदार्थ अभिज्ञस्य, ध्यान योग लेना, वहाँ पर ध्यान योग आया था, आगे में आने वाला है। त्वम पदार्थ का ज्ञाता अभिज्ञस्य, वह परमात्मान प्रत्यक्त्वेन जानतो, वह त्वम पदार्थ का शोधन करके, वह लक्ष्यार्थ को लेकर के परमात्मा को प्रत्येक आत्मा रूप से जान करके मुक्तिम इति सिद्धम, उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग की प्रशंसा है। कर्म अनधिकारी, कर्म त्याग के अनधिकारी के कर्म त्याग से कर्मानुष्ठान करना ही प्रशंसनीय। तब तो फिर कर्म जो सभी कर्म करते हो प्रशंसनीय, कर्म किसी को त्यागना ही नहीं चाहिए। मुख्य अधिकारी वह जो कर्म त्याग के ज्ञान निष्ठा में रहे, उस मुख्य कर्म त्याग करने वाला, मुख्य कर्म त्याग करने वाला तो ज्ञान निष्ठा में रह सकता है, उसके लिए कर्मानुष्ठान प्रशंसनीय नहीं है अनधिकारी को। क्यों? वो कैसे तो प्रशंसित रहे। वह जो अमुख्य कर्म त्यागी के कर्मानुष्ठान है प्रशंसतर कैसा है? क्योंकि कर्मानुष्ठान से बुद्धि सिद्धि होता है। बुद्धि सिद्ध होने के ऊपर क्या होगा? काम क्रोध के उत्पत्ति से होने वाले वेग को सहन कर सकता है, और उसके बाद वेग को सहन करके अपने मन को समदम आदि के द्वारा वह शांत करके योग में आरूढ़ होता है, और तुम पदार्थ का विवेक करके परमात्मा को ये आत्मरूप से जान कर मुक्त होता है। इसलिए कर्मयोग की ऐसे यहाँ प्रशंसा गाई गई।